हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी हिस्ट्री का डिस्कशन है। हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण एक्ट व कानून। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग कानून या एक्ट, इसके बाद गवर्नर जनरल या वायसराय, इसके बाद इसमें जो मुख्य प्रावधान था इस एक्ट में क्या क्या प्रावधान किया गया था, इन सभी पॉइंट को कवर करेंगे। 3 पॉइंट्स को जो है हम लोग कवर करेंगे। लगभग 20 एक्ट या कानून को जो है हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, याद करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में देखते हैं। तो देखिए, वारेन हेस्टिंग्स के समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया, जिसमें मुख्य प्रावधान था भारत पर ब्रिटिश शासन का सीमित नियंत्रण करना। भारत पर ब्रिटिश शासन का जो नियंत्रण था, जो अधिकार था, उसको सीमित करने के उद्देश्य से इस एक्ट को पारित किया गया था। किसको? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को। और इसके बाद वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को पारित किया गया, जिसमें मुख्य प्रावधान था बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना करना। तो अक्सर यह प्रश्न पूछा गया है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना किसके समय में जो है पारित किया गया? तो वारेन हेस्टिंग्स के समय में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसके बाद चार्टर एक्ट 1813, याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813 में जो मुख्य प्रावधान था कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करना। और किसके समय में ये एक्ट आया था? तो लॉर्ड मिंटो के समय में। इसके बाद सती प्रथा निषेध कानून 1829, सती प्रथा निषेध कानून 1829 विलियम बेंटिंक के समय में आया था, और इसमें मुख्य प्रावधान किया गया था सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाना। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध विलियम बेंटिक के समय में सती प्रथा निषेध कानून 1829 को पारित किया गया। याद रखिएगा, दूसरा जो है विलियम बेंटिक के समय में ही चार्टर एक्ट 1833 को पारित किया गया, जिसमें मुख्य प्रावधान था बंगाल का गवर्नर जनरल जो है अब भारत का गवर्नर जनरल बनेगा। तो चार्टर एक्ट 1833 में प्रावधान किया गया था कि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल बनेगा, और ये जो एक्ट है विलियम बेंटिक के समय में ही पारित हुआ था। चार्टर एक्ट 1853, चार्टर एक्ट 1853 लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित हुआ, और इसमें मुख्य जो प्रावधान था कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत के नियंत्रण, कंपनी मात्र न्यास के रूप में भारत के नियंत्रण। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है 1856 को पारित किया गया। याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में ही हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पारित हुआ, जिसमें मुख्य प्रावधान किया गया था। क्या प्रावधान था? विधवा विवाह का मान्यता देना। जो विधवा विवाह था इनको मान्यता देना, इसका मुख्य जो है इसमें प्रावधान किया गया था। लॉर्ड कैनिंग के समय में भारतीय परिषद अधिनियम 1861 पारित हुआ। लॉर्ड कैनिंग, याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1861। और इसमें जो मुख्य प्रावधान किया गया था, इसमें मुख्य जो प्रावधान था काउंसिल में भारतीयों को प्रवेश। देखिए, काउंसिल में कोई भी भारतीय जो है प्रवेश नहीं करते थे, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा जो है काउंसिल में अब भारतीयों को प्रवेश के लिए जो है अनुमति दे दी गई। लॉर्ड कैनिंग के समय में यह अधिनियम पारित हुआ। लेंसडाउन के समय में सम्मति आयु अधिनियम 1891 जो है पारित हुआ था, और इसमें प्रावधान किया गया था बाल विवाह, यानी 12 वर्ष से कम आयु में विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 12 वर्ष से कम आयु में विवाह नहीं हो सकता है। लेंसडाउन के समय में ही भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को पारित किया गया, जिसमें प्रावधान जो किया गया था निर्वाचन पद्धति की इसमें शुरुआत हुआ। मुख्य प्रावधान इसमें यही था कि निर्वाचन पद्धति की अब शुरुआत, और ये जो है लेंसडाउन के समय में हुआ भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत। लॉर्ड मिंटो के समय में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था की गई, और किस मतलब कि एक्ट या कानून के तहत? तो याद रखिएगा, मिंटो मार्ले अधिनियम 1909 जो है ये पारित हुआ। मिंटो मार्ले अधिनियम 1909, और इसमें जो प्रावधान किया गया था पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था करना। इसके बाद मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919,
ये सभी जितने भी एक्ट और कानून है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, आपको रट्टा मार जाना है। ठीक है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 जो है, इसमें जो प्रावधान किया गया था, प्रांतों में द्वैध शासन, क्या प्रांतों में द्वैध शासन का प्रावधान मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। और इस समय जो भारत का मतलब इस समय जो गवर्नर जनरल या वायसराय थे, भारत का नहीं, मतलब जो गवर्नर जनरल या जो वायसराय थे वो थे कौन, बताइए, याद रखिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नेतृत्व में यह अधिनियम पारित हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, जिसमें प्रावधान किया गया था कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है इसको लागू किया जाए। लॉर्ड इरविन के समय में साइमन कमीशन 1927 जो है मतलब किया आया, और इसमें जो प्रावधान था संविधान निर्माण योजना, संविधान निर्माण योजना जो है इसमें यह प्रावधानित था। ठीक है, लॉर्ड इरविन के समय में ही सरदा कानून 1930 जो है पारित हुआ, और इसमें जो प्रावधान किया गया था सरदा कानून 1930 के तहत विवाह का जो आयु होगा 18 वर्ष लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए 14 वर्ष। तो याद रखिएगा, लॉर्ड इरविन के समय में यह कानून जो है पारित हुआ था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत जो प्रावधान हुआ था, क्या प्रावधान किया गया था, तो इस समय याद रखिएगा लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड वेलिंगटन के समय में भारत सरकार अधिनियम 1935 को पारित किया गया था, और इसमें प्रावधान किया गया था प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान था भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसके बाद अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940, अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 आया। लिथगो के समय में यह प्रस्ताव आया, और इसमें जो प्रावधान किया गया था प्रादेशिक स्वशासन का, प्रादेशिक स्वशासन का प्रावधान अगस्त घोषणा प्रस्ताव 1940 के तहत किया गया था। लिन लिथगो के समय में यह प्रस्ताव आया। लिन लिथगो के समय में ही क्रेप्स मिशन प्रस्ताव 1942 आया था, और इसमें जो प्रावधान किया गया था संविधान सभा की योजना, संविधान सभा की योजना का जो प्रावधान है क्रेप्स मिशन, याद रखिए क्रेप्स मिशन प्रस्ताव 1942 के तहत। इसके बाद वेवेल योजना 1945 लॉर्ड वेवेल के समय में आया था, और इसमें जो प्रावधान था सभी जो है सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना, सभी दलों को मिलाकर काउंसिल का निर्माण करना, याद रखिएगा। और माउंट बेटन योजना 1947 किसके समय में आया था, माउंट बेटन योजना 1947 लॉर्ड माउंट बेटन के समय में, और इसमें जो प्रावधान किया गया था भारत को डिवाइड कर देना, इंडिया को डिवाइड करना, भारत विभाजन का प्रावधान था, इसमें यह लाया गया था। और कैबिनेट मिशन योजना 1946 का जो प्रावधान है, जो इसमें मुख्य प्रावधान था, जिस उद्देश्य से लाया गया था, याद रखिएगा, संघ निर्माण व प्रांतों का स्वायत्तता। किसके समय में ये योजना आया था, लॉर्ड वेवेल के समय में। तो ये सभी जितने भी एक्ट और कानून है 20 हम लोग एक्ट और कानून, और उसमें जो प्रावधान था और किसके गवर्नर जनरल या वायसराय के समय में आया था, तो ये 3 जो फैक्ट हैं आपको ध्यान में रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसी में कवर करेंगे स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लिखित प्रमुख पुस्तकें। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसी में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, अनहैप्पी इंडिया, जो अनहैप्पी इंडिया है, इस पुस्तक के लेखक कौन है बताइए। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक थे लाला लाजपत राय। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक थे। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तो अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया है, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है, और बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया है। ये सभी प्रश्न, ये प्रश्न नहीं है, बट ये सभी जो पुस्तक और लेखक हैं बहुत बार रिपीटेड हैं, बहुत बार पूछे गए हैं, सभी रिपीटेड हैं। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड किसके द्वारा लिखा गया था, राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ये भी जो मतलब कि पुस्तक का जो लेखक है, ये प्रश्न ही है, ये प्रत्येक पुस्तक का जो नाम और लेखक है ये पूरा प्रश्न है, आपको याद रखना है, रट जाना है। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक राजेंद्र प्रसाद थे। इंडिया टुडे के लेखक रजनी पाम दत्त। नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी।
पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक बी आर अम्बेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब, द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक भगवती चरण बोहरा। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। तराना ए हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल। तराना ए हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित। और इंडिया एंड इंडियन मिशन, इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक अलेक्जेंडर डफ, अलेक्जेंडर डफ। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक विनायक दामोदर सावरकर। मैं दोबारा से इसको रिपीट करूंगा ताकि आपको फिर से जो है मतलब कि रिवीजन हो जाए। देखिए, अनहैप्पी इंडिया के लेखक लाला लाजपत राय। गीता रहस्य के बाल गंगाधर तिलक। बंदी जीवन के सचिंद्रनाथ सान्याल। इंडिया डिवाइडेड के राजेंद्र प्रसाद। इंडिया टुडे के रजनी पामदत्त। नेशन इन मेकिंग के लेखक सुरेंद्रनाथ बनर्जी। पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया के लेखक बी आर अम्बेडकर। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक भगवती चरण बोहरा। इंडियन स्ट्रगल के लेखक सुभाष चंद्र बोस। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना अबुल कलाम आजाद। तराना ए हिंद के लेखक मोहम्मद इकबाल। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस के लेखक विजय लक्ष्मी पंडित। इंडिया एंड इंडियन मिशन के लेखक अलेक्जेंडर डफ। और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लेखक विनायक दामोदर सावरकर। याद रखिएगा, रट जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू। नेशंस वायस, नेशंस वायस के लेखक राधा कृष्णन। एसेज, याद रखिए, एसेज ऑन गीता, एसेज ऑन गीता के लेखक अरविंद घोष थे। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल। इंडियन फिलॉसफी के लेखक डॉक्टर राधा कृष्णन। याद रखिएगा। इंडिया अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अ नेशनल, इंडिया अ नेशनल के लेखक एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर सी दत्त। इंडियन रेनेसा नामक पुस्तक के लेखक सी एफ एंड्रयूज थे। कौन? सी एफ एंड्रयूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म, इसके लेखक भीमराव अंबेडकर थे। इंडियन डायरी के लेखक चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू। और कमेंट्रीज ऑफ द कुरान, कमेंट्रीज ऑफ द कुरान के लेखक सर सैयद अहमद खान थे। मैं दोबारा से इसको रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, लाइफ डिवाइन के लेखक अरविंद घोष। सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक सरोजनी नायडू। नेशंस वायस के लेखक राधा कृष्णन। एसेज ऑन गीता के लेखक अरविंद घोष। द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर के लेखक लाला हरदयाल। इंडियन फिलॉसफी पुस्तक के लेखक डॉक्टर राधा कृष्णन। इंडिया अर्नेस्ट के लेखक वैलेंटाइन सिरोल। इंडिया अ नेशनल के लेखक एनी बेसेंट। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक आर सी दत्त। इंडियन रेनेसा के लेखक सी एफ एंड्रयूज। द रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म के लेखक भीमराव अंबेडकर। इंडियन डायरी के लेखक चेम्सफोर्ड मॉन्टेग्यू। और कमेंट्रीज ऑफ द कुरान के लेखक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में भारत के गवर्नर, गवर्नर जनरल एवं वायसराय के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके समय में क्या क्या चीजें परिवर्तन हुआ, क्या क्या चीजों को जो है मतलब प्रावधान किया गया था, कौन सा कानून आया। तो इन तमाम पहलू को जो है इसमें कवर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए कमेंट कीजिए या चैनल
के कम्युनिटी बॉक्स में, या टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, अभी के लिए इतना ही।